देखिए, वैसे तो हम तमाम देवी देवताओं की पूजा उपासना करते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है कि किसी भी भगवान या देवी देवता से ज्यादा बड़ा जो पद है वो गुरु का है। इसीलिए भारतीय परंपरा में पूरा एक दिन गुरु की विशेष पूजा को समर्पित किया गया है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म भी हुआ था, इसीलिए इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन से ऋतु परिवर्तन भी होता है, इसीलिए इस दिन वायु की परीक्षा करके आने वाली फसलों का अनुमान भी किया जाता है। इस दिन जो शिष्य होते हैं वो अपने गुरु की विशेष पूजा करते हैं और यथाशक्ति दक्षिणा, पुष्प, वस्त्र अपने गुरु को भेंट करते हैं। शिष्य गुरु पूर्णिमा के दिन अपने सारे अवगुणों को अपने गुरु को समर्पित कर देता है और अपना सारा भार गुरु को दे देता है। गुरु की अगर आप पूजा करें और वास्तव में आपके पास सद्गुरु हों तो जीवन में हर एक चीज बड़ी सरलता से पाई जा सकती है। अब जैसा व्यक्ति का संस्कार होता है वैसे ही उसको गुरु मिलते हैं। इसीलिए सद्गुरु मिल जाए ये बड़ी कृपा है परमात्मा की। इस बार गुरु पूर्णिमा का पर्व 21 जुलाई को मनाया जा रहा है और अगर हमारे पास गुरु हैं तो हमें अपने गुरु की वंदना पूजा करनी चाहिए ताकि गुरु की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे। गुरु कौन हो सकता है, गुरु पद की योग्यता क्या है, इसके बारे में शास्त्रों में, खासतौर से तंत्र के ग्रंथों में इसका बड़े विस्तार से उल्लेख किया गया है। एक श्लोक आता है ना, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी जो गुरु चर अचर में व्याप्त है, अखंड मंडल में व्याप्त है, वही गुरु है। इसीलिए आनंद सूत्र कहता है ब्रह्मैव गुरुरेकः नापरः, यानी परम पिता परमेश्वर परम ब्रह्म ही गुरु हो सकता है, सामान्य व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता। सामान्यतः हम लोग शिक्षा प्रदान करने वाले को गुरु समझते हैं, लेकिन वास्तव में ज्ञान देने वाला शिक्षक बहुत आंशिक अर्थों में गुरु होता है। गुरु होता है लेकिन बहुत नॉमिनल। जन्म जन्मांतर के संस्कारों से मुक्त करके जो व्यक्ति या सत्ता आपको ईश्वर तक पहुंचा दे, ऐसी सत्ता या ऐसा व्यक्ति गुरु हो सकता है। गुरु होने की तमाम शर्तें बताई गई हैं, जिसमें से प्रमुख 13 शर्तें हैं। कैसा होगा गुरु? शांत, दांत, कुलीन, विनीत, शुद्ध वेशवाह, शुद्धाचारी, सुप्रतिष्ठित, शुचिर दक्ष, सुबुद्धि, आश्रमी, ध्यान निष्ठ, तंत्र मंत्र विशारद, निग्रह और अनुग्रह की शक्ति रखने वाला। निग्रहानुग्रहे शक्तः, अर्थात जो गुरु आपको कंट्रोल कर सके, निग्रह कर सके, और जो आपके ऊपर कृपा कर सके, अनुग्रह कर सके, वही आपका गुरु हो सकता है।
अगर आपको वास्तव में सद्गुरु मिल गए हैं तो गुरु की प्राप्ति हो जाने के बाद ये प्रयास करना चाहिए कि उसके दिशा निर्देशों का यथाशक्ति पालन किया जाए। हालांकि अगर कोई सद्गुरु होगा तो वो अपने शिष्य से कल्याण के अलावा कुछ नहीं चाहेगा, उससे चंदा नहीं मांगेगा, उससे राशन नहीं मांगेगा, केवल अपने शिष्य का कल्याण चाहेगा और कुछ नहीं मांगेगा। लेकिन फिर भी ये शिष्य का धर्म है कि वो अपने गुरु की मूलभूत आवश्यकताओं की देखभाल करे। वो देखे कि मेरे गुरु को किस चीज की जरूरत है, वो चीज अपने गुरु को प्रोवाइड करने का प्रयास करे। गुरु अगर वास्तव में सद्गुरु है तो वो अपने मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा, अपने शिष्य से धन और कामना और चंदा ये सब मांगने का प्रयास नहीं करेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।